WWE के 5 सुपरस्टार्स और उनके टैटूज। WWE के रोस्टर में से कई सारे सुपरस्टार्स हैं जिन्होंने टैटू बनवा रखे हैं। तो उन टैटू को बनवाने के पीछे का रीज़न क्या है, तो आज के इस वीडियो में हम उस टैटू के पीछे की वजह को जानेंगे। क्या उस टैटू के पीछे कोई मतलब भी है या फिर फैशन के लिए बना है। तो सबसे पहले बात करेंगे ब्रॉक लेसनर के बारे में। सबसे पहले बात करें ब्रॉक लेसनर की, तो ब्रॉक लेसनर अपने चेस्ट के बीचों बीच एक स्कॉट या तलवार के जैसा कुछ टैटू को बनवाए हैं। तो उसके पीछे का रीज़न क्या है। ब्रॉक लेसनर ने अपने ऑटोबायोग्राफी में बताते हैं कि एक टाइम था जब वो WWE से बहुत परेशान रहा करते थे कि उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करें क्या ना करें। ब्रॉक लेसनर जापान प्रो रेसलिंग में जाकर काम करना चाहते थे, लेकिन WWE के मालिक विंस मैकमैन उनको रोक रहे थे जाने से। विंस मैकमैन हर कोशिश कर रहे थे जिससे ब्रॉक लेसनर रुक जाए, लेकिन ब्रॉक लेसनर मुंड बना लिए थे कि उनको जापान प्रो रेसलिंग में जाकर काम करना है। तो वो एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट में फंस गए थे WWE के साथ। इस चलते उनको लग रहा था कि विंस मैकमैन उनके गले के तलवार बन गए हैं। इस चलते वो टैटू शॉप में गए और एक स्कॉट को अपने चेस्ट के ऊपर बनवा लिए। और वो इस चलते बनवाए कि उनको हमेशा याद रखे कि वो कितने टफ टाइम के साथ गुजरे हुए हैं। दोस्तों बात करें ब्रॉक लेसनर की दूसरी टैटू की, तो उनका सबसे पॉपुलर टैटू है जो उनके बैक साइड पर है, जो डिमोनिक स्कल टाइप के कुछ टैटू है। ब्रॉक लेसनर जहाँ से भी हैं या फिर जिस रिलीजियस को फॉलो करते हैं उसमें स्कल का बहुत बड़ा मतलब होता है। उस स्कल का मतलब होता है कि तुमको ये स्ट्रेंथ दे, पावर दे और ये बुरी शक्तियों से बचाएगा तुमको। स्कल के नीचे लिखा हुआ है किल एम ऑल। इसका एक सिंपल मतलब है कि जब UFC में काम करते थे तो उनका थीम सॉन्ग मेटालिक बैंड ग्रुप, जो उसमें का सबसे पॉपुलर ग्रुप थी, उन्होंने दिया था। और मेटालिक ग्रुप का सबसे पहला सॉन्ग था किल एम ऑल, इसीलिए वो उनको याद रखने के लिए उसको यहाँ पर किल एम ऑल का बस लिखवा लिए हैं। दोस्तों बात करें रोमन रेंस की टैटू की, तो रोमन रेंस ने भी टैटू बना रखा है और उसके पीछे का बहुत बड़ा मतलब होता है। रोमन रेंस ने ट्राइबल टैटू को बना रखा है जो समोहन फैमिली को दर्शाता है। उनका टैटू राइट चेस्ट से लेकर नीचे स्लीव्स तक जाता है, जो काफ़ी रोमन रेंस के ऊपर अच्छा भी लगता है वो टैटू। रोमन रेंस WWE में जब न्यू आए थे तो केवल अपने राइट हैंड के शोल्डर पर छोटा सा टैटू को बनवाए थे, और उसके कई साल बाद वो अपने ट्राइबल टैटू को पूरा बनवाए, जिसमें उनको 17 घंटे का लंबा समय लगा था। और उनके ट्राइबल टैटू आर्टिस्ट का नाम है माइक पतातुआ, जो समोआ में ही रहते हैं। और इस ट्राइबल टैटू के बेसिक का मतलब है कि वो समोहन कल्चर को, समोहन फैमिली को दर्शाता है। आप लोगों ने कई सारे समोहन रेसलरों को एक सिमिलर टैटू बनाते हुए देखा होगा। रॉक भी ये अपने चेस्ट पर एक टैटू बनवाए हैं, वो भी समोहन फैमिली को रिप्रेजेंट करता है। जे उसो, जिमी उसो, रिकीसी जैसे कई सारे WWE के सुपरस्टार्स हैं जो समोहन फैमिली से आते हैं, वो इस टैटू को बनवाते हैं। और उसके बाद रोमन रेंस ने अपने कलाई पर एक टर्टल का टैटू बना रखा है। जब भी उनसे कुछ पूछा जाता है इसके बारे में तो मना कर देते हैं कि ये मेरी डॉटर के लिए है और हम दोनों के बीच ये बात है। और सिंपली बात करें उनके टर्टल का मतलब की, तो टर्टल का मतलब पीसफुल के लिए रहता है कि ताकि शांति को बरकरार रखें, इस चलते शायद बनाया जाता है। इस टर्टल के बारे में रोमन रेंस ने तो कभी बताया भी नहीं है। दोस्तों बात करें सेथ रॉलिंस की टैटू की, तो सेथ रॉलिंस ने अपने पीठ के ऊपर रिब्स के बीचों बीच एक टैटू बना रखा है, जिस टैटू का नाम है बुशिदो। और इस टैटू को बनवाने के पीछे का बहुत बड़ा मतलब है, वो समुराई को रिप्रेजेंट करता है जो एक जापानी योद्धा थे। और इस टैटू का आप ध्यान से देखें तो ये जापानीज लैंग्वेज में ही लिखा हुआ है, जिसका हिंदी में मतलब होता है करुणा, वफादारी, समान, अखंडता, साहस और ईमानदारी को वो दर्शाता है। सेथ रॉलिंस टॉम क्रूज के मूवी से इंस्पायर होकर इस टैटू को अपने पीठ के ऊपर बनवाए थे। दोस्तों बात करें सेथ रॉलिंस की कलाई वाले टैटू की, तो उनका कलाई पर लिखा हुआ है फॉरएवर। और वो इसीलिए वो बनाए थे कि उनको हमेशा याद रहे कि वो कौन थे और कहाँ से आए थे और अब क्या है, और इसी चलते वो इस टैटू को बनवा लिए थे। दोस्तों बात करें बटिस्टा की टैटू की, तो बटिस्टा के पूरे शरीर पर 20 से 25 टैटूज है। तो ऑब्वियसली सी बात है कि उनको 20 से 25 टैटू को मैं इस वीडियो में नहीं बता सकता, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट टैटू है जिसके बारे में हम डिस्कस जरूर करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे बटिस्टा के बेली वाले टैटू की, जिसमें सन का टैटू बना था। और इस टैटू के बारे में बटिस्टा ने भी कभी बात नहीं की है, और फिलहाल में ही उन्होंने उस टैटू के ऊपर एक और टैटू बना लिए हैं जिसमें 2 क्रो का स्कल है, और 2 क्रो का स्कल के नीचे एक 202 नंबर लिखा हुआ है। शायद बटिस्टा का 202 नंबर लकी नंबर होगा, या फिर बटिस्टा जहां वाशिंगटन DC के थे उस एरिया का कोड होगा। ये बटिस्टा ने भी नहीं अभी तक बताया है।
लेकिन 2 करोड़ का मतलब होता है गुड लक। और बात करें उनके शोल्डर वाले टैटू की, तो एक फिलीपींस का फ्लैग बना हुआ है जो अपने दादा को ट्रिब्यूट देने के लिए वो बनवाए थे। उनके दादा फिलीपींस से थे, इसीलिए उस फ्लैग को हमेशा वो रिस्पेक्ट करते हैं। और उसी शोल्डर पे एक और टैटू बना हुआ है जो ग्रीस का फ्लैग है। उनकी मॉम जो थी वो ग्रीस से थी, इस चलते वो ग्रीस का फ्लैग का भी टैटू बनवा रखे हैं। और बटिस्टा इन दोनों टैटू को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट भी करते हैं। दोस्तों बात करें बटिस्टा का सबसे पॉपुलर टैटू की, तो उनके बैक साइड पर बना हुआ है जो एक ड्रैगन का टैटू है और उसके बीच बीच में कुछ कलरफुल फ्लावर्स भी है। और बटिस्टा का ये टैटू का बेसिकली मतलब होता है विजडम, पावर, स्ट्रेंथ, हमेशा अच्छे काम करने की सलाह मिलती रहे। और सिंपल भाषा में बात करें तो ये पॉजिटिविटी को दर्शाता है। दोस्तों बात करें बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक की टैटू की, जहां बटिस्टा का शरीर पर 20 से 25 टैटू थे, वहीं सीएम पंक का शरीर पर 50 से भी अधिक टैटू है। बात करें सीएम पंक का स्ट्रेट एज टैटू की, जो उनके पेट के ऊपर बना है। इस टैटू के बारे में सीएम पंक ने एक इंटरव्यू में बताया था कि नो ड्रग, नो एल्कोहल, और वो अपने सिंपल लाइफ को डेडिकेट करने के लिए इस टैटू को बनवाए थे। और उन्होंने अपने नकल्स पर ड्रग फ्री लिखवा रखा है। जब वो अपने दोनों हाथ को स्ट्रेट जोड़ते हैं तो साफ दिखाई देता है ड्रग्स फ्री लिखा हुआ। और अब बात करें उनके राइट एल्बो वाली टैटू की, जिसमें स्पाइडर का वेब बना हुआ है और उसके बीच में 13 नंबर लिखा हुआ है। 13 नंबर सीएम पंक का लकी नंबर है और स्पाइडर का वेब वो इसीलिए बनाए हैं कि उनको स्पाइडर मैन अच्छे लगते हैं, उसी से इंस्पायर होकर वो बना लिए थे स्पाइडर का वेब। और बात करें सीएम पंक का सबसे पॉपुलर टैटू की, जो उनके चेस्ट के ऊपर बना हुआ है, वो एक कोबरा टैटू है जिसमें छोटे छोटे स्कल और कलरफुल फ्लावर्स लगे हुए हैं। और इस कोबरा टैटू का बेसिकली बस यही मतलब होता है कि वो सिंपल लाइफ जीते हैं और अपने वसूलों के पक्के हैं, और इसके साथ वो अपने लाइफ को स्ट्रिक्ट तरीक़ों से जीते हैं। यही वो 5 WWE के सुपरस्टार थे जिनको टैटू मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छे लगते हैं। आप कमेंट करके खुद बताएं कि इन 5 WWE सुपरस्टार्स में किनका टैटू आपको अच्छा लगता है। और भी कई WWE सुपरस्टार्स के टैटू के पीछे का मतलब जानना चाहते हैं तो मैं 50 लाइक्स का टारगेट रख रहा हूँ, और जैसे ही 50 लाइक्स का टारगेट पूरा होता है और मैं अगले पार्ट के वीडियो में उन सारे टैटू का मतलब बता दूंगा। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। मिलते हैं अगली वीडियो में।